रैशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम 6 to 8 क्लासेस में सीख चुके हैं। क्लास 9th में हमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया जाता है। तो आज हम अंडर रूट 9.3 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की। 0 से लेकर 9.3 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक, और इसका नाम दे दिया O और इसका नाम दे दिया B। आप चाहें तो इसका नाम A भी दे सकते हैं, मैं A ही प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं सेंटर को O मानने वाली हूँ, तो मैं इसका नाम A ही रखती हूँ। ठीक है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर की। अब B पॉइंट से हम 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ताकि हम नंबर लाइन पर ईजिली जो इरेशनल नंबर होगा उसको नंबर लाइन पर क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, और बी पॉइंट को हमने माना 0, ये इसको सी नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, मेनली हमें इन्हीं 3 पॉइंट्स का काम होता है, ए बी सी। अब क्या करेंगे, हम सी पॉइंट से मोर देन हाफ का एक आर्क लगाएंगे, सी पॉइंट से मोर देन हाफ का एक आर्क लगाएंगे। उसी तरह ए पॉइंट से क्या करेंगे, मोर देन हाफ का एक आर्क लगाएंगे। फिर जो ये आर्क लगाया वहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसको क्या करेंगे, मीट करेंगे, मीन्स मिलाएंगे इसको, इस लाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें इस लाइन का ए से सी पॉइंट तक का एक क्या पता चल गया, सेंटर फाइंड हो गया। अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक सेंटर की ज़रूरत होती है, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें भी क्या होगी, एक सेंटर की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने ये सारे काम किए हैं। फिर हमने क्या किया, ओ से ए तक क्या किया, एक ओ से ए रेडियस लेकर हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो कि सी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि O से A तक की वैल्यू है 9.3 सेंटीमीटर अपॉन में 2 है, नहीं, O से A तक की वैल्यू आएगी हमारी 9.3 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू थी +1, C तक गए हैं, और 9.3 सेंटीमीटर +1/2। O से A तक की वैल्यू आई हमारी 9.3 सेंटीमीटर +1 सेंटीमीटर इक्वल 10.3 सेंटीमीटर अपॉन में 2। ये वैल्यू हमने कंसीडर करी, ये हमारा क्या है, रेडियस है। इसी तरह OA 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 है, OC भी हमारा क्या है, 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 ही होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, B पॉइंट से 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट B से हम क्या ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम कंपास का यूज़, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे क्योंकि कंपास से बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, सो काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम बी से, जब हमारे पास प्रोटेक्टर है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। बी से हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया और सेमी सर्कल पर जहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहा है इसका नाम क्या कर दिया, डी कर दिया। ठीक है, अब हम ओ से डी को क्या कर देंगे, मिलाएंगे। ठीक है, ओ से डी को मिलाया। अब हमें पता है कि हमारी जो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से सी तक की वैल्यू जो है, ओ सी कितनी है हमारी 10.3 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ बी चाहिए, क्योंकि ओ बी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम पाइथागोरस रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे और जिससे हम इस परपेंडिकुलर को अंडर रूट 9.3 दिखाएंगे और फिर हम इस नंबर लाइन पर क्या दिखा पाएंगे कि किस तरीके से अंडर रूट 9.3 नंबर लाइन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो हम ओ सी हमारा क्या है, 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 है, तो हमें ओ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ बी निकालने के लिए ओ सी में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, बी सी, और बी सी हमारा जो कि क्या था, बी सी की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम इस इक्वेशन में ले जाकर ओ सी और बी सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ओ सी की वैल्यू है 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किए तो हमारी ओ बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 8.3 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसमें हमने सिंपली क्या किया था, एलसीएम लिया है, 10.3 सेंटीमीटर माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में 2, जिससे हमारी क्या आ गई, ओ बी की वैल्यू 8.3 सेंटीमीटर अपॉन में 2। ठीक है, ये 8.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 आई वैल्यू। फिर हमें पता है कि ओ डी भी क्या है, एक रेडियस का काम कर रहा है, जैसे ओ ए और ओ सी कर रहे हैं वैसे ओ डी भी क्या कर रहा है, एक रेडियस का काम कर रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 होगी। ठीक है, और हमें पाइथागोरस रूल पता है कि हमें पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, इसके सामने वाली जो साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूस, मतलब ओ डी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और
ओ बी क्या है, बेस है ना, और ओ बी बेस है और बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इतनी क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में, पाइथागोरस रूल हमें पढ़ाया गया है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हमारा बेस क्या है, बेस हमें क्या करना है, बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर में फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें जब निकालना है तो परपेंडिकुलर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या दिया हुआ है, 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2, हमने रेडियस हमारा जो है इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस का स्क्वायर क्या होगा, 8.3 सेंटीमीटर अपॉन में 2, ये चीज़। ठीक है, 8.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये देखिएगा कि ये कुछ हमने एक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ सेकेंड आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 माइनस 8.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 और 10.3 सेंटीमीटर अपॉन 2 प्लस 8.3 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, अब इसके अंडर रूट के अंदर ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 2/2 आएगा और ये आएगा 18.3 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, ये आपस में कट हो जाएंगे और ये होगा 9.3 सेंटीमीटर। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली इसको बी से डी तक इतना मेजर करेंगे, बी से डी, और इस पर इतना मेजर करके हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, और जो कि वैल्यू कहाँ आ रही है, 3 और 4 के बीच में आ रही है, 3 और 4 के बीच में आ रही है, और 3 जो है और 3 के पास में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन में अगर आपको कोई डाउट है, कहीं भी कोई स्टेप क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझसे अगर और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो थी और मैं आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।